बंगूर गांव की रहस्यमयी कहानी। हिमाचल प्रदेश की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव था बंगूर। वहां मोहन नाम का एक सज्जन व्यक्ति अपनी पत्नी रमा और बेटी सीता के साथ रहता था। मोहन के पास चाय के हरे भरे बगान थे, जहां गांव के लोग काम करके अपना जीवन यापन का सहारा पाते थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक रात सब बदल गया। गांव का एक मजदूर रामू देर रात तक बगान में काम कर रहा था। तभी उसे एक अजीब सी परछाई नजर आई। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, पर जब वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और एक भूतनी का रूप ले लिया, तो रामू डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। रामू की कहानी को पहले तो लोगों ने मजाक समझा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद राहुल नामक मजदूर ने भी वही अनुभव किया। अब गांव में डर फैलने लगा। लोग दिन में भी बगान में जाने से डरने लगे। धीरे धीरे 15 दिन के अंदर पूरा चाय का बगान वीरान हो गया। मोहन चिंता में डूब गया। उसकी आंखों की नींद और चेहरे की मुस्कान दोनों ही गायब हो चुकी थी, और चिंता ने उसे धीरे धीरे और भी बीमार कर दिया। तभी उसकी बेटी सीता, जो बहुत बहादुर थी, वह आगे आई। सीता ने ठान लिया कि अब वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। उसे याद आया कि पास के गांव देराई में निर्मल नाम का एक तांत्रिक आया हुआ है। सीता ने निश्चय किया कि वह निर्मल से मदद मांगेगी। अगली सुबह सीता अकेली देराई पहुंची और निर्मल तांत्रिक से पूरी कहानी बताई। निर्मल ने ध्यान लगाकर कहा, तुम्हारे चाय के बगान में एक आत्मा है, एक महिला की आत्मा। वह यहाँ 100 वर्षों से भटक रही है। वह किसी को ढूंढ रही है। सीता हैरान रह गई। निर्मल ने बोला, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और इस आत्मा की सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। अगले दिन सीता और तांत्रिक निर्मल बंगूर गांव पहुँचे। चारों ओर सन्नाटा था। चाय के बगान उजड़े हुए थे और लोग घरों में दुबके हुए थे। निर्मल ने गांव वालों को बुलाकर कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है। आज रात हम पूजा करेंगे और इस आत्मा से उसका दुख जानेंगे। जब रात हुई, बगान में धूप जलाया गया। मंत्र गूंजने लगे। जैसे जैसे मंत्रों की शक्ति बढ़ी, एक परछाई सामने आई और वह धीरे धीरे एक लड़की की आत्मा में बदल गई। निर्मल ने पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहती हो? आत्मा ने जवाब दिया, मैं राधा हूँ। 100 साल पहले जब हम अंग्रेज़ों के अधीन थे, एक दिन पुलिस मेरी छोटी बच्ची को उठा ले गई और उसे अपने बंगले में नौकर बना लिया। मुझे जेल में डाल दिया गया। वहीं मेरी मौत हो गई। तब से मैं अपनी बच्ची को ढूंढ रही हूँ। सीता की आंखें नम हो गई। निर्मल ने कुछ विशेष मंत्र पढ़े और फिर आत्मा से कहा, राधा, तुम्हारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह दोबारा जन्म ले चुकी है, और इस जन्म में वही बेटी अब सीता है, मोहन की बेटी। ये सुनते ही आत्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सीता की ओर देखने लगी, जैसे मानो वह अपनी पुरानी छोटी सी बच्ची को ढूंढ रही हो। वह सीता की ओर देखकर मुस्कुराने लगी, जैसे उसकी बरसों की तलाश पूरी हो चुकी थी। उसने सीता को आशीर्वाद दिया और शांति से आकाश की ओर विलीन हो गई। अगले दिन गांव में फिर से रौनक लौट आई। लोग बगान में काम पर लौट आए। चाय के पौधे फिर से लहलहाने लगे। मोहन की तबीयत भी ठीक हो गई, और यूं सीता के साहस और निर्मल तांत्रिक की सहायता से एक आत्मा को मुक्ति मिली। एक गांव को डर से छुटकारा मिला और वर्षों पुरानी पीड़ा का अंत हो गया। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों और मन में विश्वास हो, तो सबसे अंधेरे रहस्य भी उजाले में आ जाते हैं।